हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जैसे ही जुलाई का मंथ कंप्लीट हो जाएगा मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे अराउंड 50 वीडियोज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं और वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम लॉ एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट विल इंप्लीमेंट द सेफ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ बेल ऑर्डर्स। आप जानते ही होंगे कि जब बेल ग्रांट की जाती है बाय द कोर्ट तो उन बेल ऑर्डर्स को भेजा जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जिसके पास ये पावर होता है कि उनको वो रिलीज कर दे अपराधियों को। तो कई बार क्या होता है कि इसी प्रोसेस में कई बार ये ऑर्डर्स नहीं पहुंच पाते उन तक, जिसकी वजह से काफी डिले हो जाता है। तो इसी डिले को खत्म करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बेल ऑर्डर्स को डिजिटली भेजा जाएगा हर एक जेल के पास, जिससे कि ये डिले ना हो और अपराधियों को जल्द से जल्द रिहा कर पाए if the bail orders have been issued। तो एक महीने के अंदर अंदर इसका डिजिटल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी एक बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बावजूद भी राज्यों में जो पुलिस है वो काफी एफआईआर रजिस्टर हुई थी इसी सेक्शन के अंतर्गत। तो इसी बात का संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि भाई अब आप अपने पुलिस स्टेशन में ये डायरेक्ट डायरेक्शंस दे दीजिए कि इसके अंतर्गत कोई भी एफआईआर रजिस्टर ना की जाए और अगर कर दी गई है तो उसको क्वाश कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। और सेक्शन 66A क्या था कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है और उस डिवाइस के थ्रू कुछ ऑफेंसिव चीज भेजी जाती है दूसरे डिवाइस पर तो आपको इस सेक्शन के अंतर्गत 3 साल की सजा दी जा सकती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था बिकॉज इट वाज आर्बिट्रेरी। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अभी कैबिनेट रीशफल हुआ था और उसके बाद पीयूष गोयल जो कि पहले रेलवे मंत्री थे उन्हें फिर बनाया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। तो अब पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है एज अ लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। लीडर ऑफ हाउस एक पोजीशन है राज्यसभा में और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, बात आपको याद रखनी है। इससे पहले जो लीडर ऑफ हाउस थे राज्यसभा में वो थे थावर चंद गहलोत, जिनको अब गवर्नर बना दिया गया है कर्नाटका का। ये बात आपको याद रखनी है, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे देश के नए हेल्थ मिनिस्टर, नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए मनसुख मांडविया, जो कि गुजरात से आते हैं। इससे पहले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में क्रिएट भी कर सकते हैं और एबॉलिश भी कर सकते हैं। पर उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसका प्रोसेस ये होता है कि जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट होनी है, एबॉलिश होनी है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी से पहले वो रेजोल्यूशन पास होगा उस राज्य में, उसके बाद वो पार्लियामेंट को भेजा जाएगा और पार्लियामेंट को फिर उस रेजोल्यूशन को पास करना होगा विद सिंपल मेजोरिटी और उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दी जाती है। तो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि अब वेस्ट बंगाल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाएगी। अब इसी रेजोल्यूशन को फिर पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा कि जिससे कि वो भी पास करो और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो पाए। इससे पहले 1969 में वेस्ट बंगाल ने ही पहले थी इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको एबॉलिश कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम 1/3 टोटल सीट्स, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और मिनिमम हो सकते हैं 40। तो ये दोनों ही बातें जो आपको याद रखनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम होती है 40 मेंबर्स। और करेंटली 6 स्टेट्स, 6 राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इससे पहले 7 राज्य थे, पर जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो फिर उसके बाद ये 6 हो गए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि अभी नया कैबिनेट रिशफल हुआ था जिसमें एक और नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसको हेड करेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के बाद अब टोटल 41 मिनिस्ट्रीज हो गई है, बात आपको याद रखनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन तो एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है हाल ही के दिनों में, उससे पहले भी कुछ साल पहले एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम था जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है।
दोस्तों पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और वो यंगेस्ट सीएम होने वाले हैं उत्तराखंड के। ये बात आपको याद रखनी है, भाजपा से आते हैं। इससे पहले तीरथ सिंह रावत थे मुख्यमंत्री, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था जिसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और 2022 में वहां पे चुनाव होने हैं 2022 में। दोस्तों लॉ मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द एसेंशियल डिफेंस ऑर्डिनेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉइज इंगेज हैं किसी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में वो ना ही स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ना ही कोई एग्रीडेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। पर अगर वो फिर भी स्ट्राइक पे जाते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा दी जा सकती है या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों। ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसका बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अनिश्चितकालीन एक स्ट्राइक पे जाएंगे 26 जुलाई से, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। उन्होंने बोला था कि भाई गवर्नमेंट ओएफबी को प्राइवेटाइज करिए, कॉर्पोरेटाइज करिए, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉइज जाने वाले थे स्ट्राइक पर उससे पहले ही ये ऑर्डिनेंस ला दी गई है जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जो भी एम्प्लॉय किसी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पार्ट 2 जैसी जुलाई का मंथ एंड होगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।